Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about one of the feature in service endpoint, which is service endpoint policies. So let's get started. So this video is the continuation of our previous session, which is service endpoint इन एज्योर। तो उसका ये नेक्स्ट एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो है या नेक्स्ट अपलोड है या नेक्स्ट पार्ट है। सो इन केस यू डोंट नो अबाउट द सर्विस एंड पॉइंट, हाउ डज इट वर्क, हाउ टू सेट इट अप, then please refer that video first, then come to this one. Otherwise, it will be difficult for you to understand this. So let's get started. See, I will show you practically कि service endpoint policy होता क्या है। तो जब हम service endpoint create कर रहे थे, if you remember, that time this option was coming. Let me show you again. So I have one VNet, which is VNet 01. And here when you go to the service endpoint option, तो यहाँ पे जब हम service endpoint create कर रहे थे, that time during the add of service, this service endpoint policies options were coming. And I told you that I will discuss about this in the next sessions. So let's talk about this one. यही समझते हैं ये होता क्या है। तो मेरा सेटअप रेडी है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। अगेन दैट इज देयर। सो आई हैव VM 01। दिस VM इज द पार्ट ऑफ VNet 01। ये VM हमारी VNet 01 से कनेक्टेड है, इफ यू सी हियर। and last time I had set up one of the service endpoint policy. So what I will do is I will just delete this. इसको मैं delete कर देता हूँ। So now it has been deleted and I will also go to my storage account. ये storage account है हमारा। इसमें we have the container and inside the container we have some blobs uploaded. ये हमारे blobs है जो हमने files upload करी थी। Now let me do one thing. So let me go to this storage and let me allow the public access first. I will go to the network settings. So under the networking, it is enabled from selected network. If I will click on manage and if I just enable the access from all the networks, then the public access will be enabled. The public endpoint access will be enabled like by default scenario. तो अब हम अपना डेटा एक्सेस कर पाएंगे। द डेटा विल बी एक्सेसिबल, एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल। नाउ आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कनेक्शन यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। तो हमने सीख लिया था कैसे करते हैं। नाउ लेट मी डू वन थिंग। लेट मी जस्ट क्रिएट वन सर्विस एंड पॉइंट। सो फ्रॉम दिस VNet, वही सेटअप है हमारा। फ्रॉम दिस VNet आई वांट टू मेक ए सर्विस एंड पॉइंट कनेक्शन टू द स्टोरेज अकाउंट। तो हम इस स्टोरेज के साथ सर्विस एंड पॉइंट कनेक्शन बनाना चाहते हैं थ्रू द बैकबोन नेटवर्क इसके साथ। सी, सो आई विल गो टू दिस VNet और ये जो मेरा VM है VM 01, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर VNet 01 itself। यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द सर्विस एंड पॉइंट। सर्विस एंड पॉइंट पे जाने से पहले हियर आई विल सर्च फॉर सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी। आई विल शो यू दिस प्रैक्टिकली कि इसका यूज क्या है, वो खुद समझ में आ जाएगा। सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज आर द सेपरेट रिसोर्स, तो यू हैव टू पे फॉर इट सेपरेटली। बाकी सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज के बहुत मिनिमलिस्टिक चार्जेस है। सर्विस एंड पॉइंट्स आर वेरी मच फ्री, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सो आई विल क्रिएट वन पॉलिसी हियर। मैं यहाँ पे एक पॉलिसी बना रहा हूँ, सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी। क्लिक ऑन क्रिएट, चूज द रिसोर्स ग्रुप, गिव द नेम। आई विल गिव द नेम एज पॉलिसी SP 01 under the UK South region. Next. So in the policy definition, what I will do is, see इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक VNet है ये मेरा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। दिस इज माई VNet। इस VNet में जाके अगर मैं एक सर्विस एंड पॉइंट बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हेयर एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज। और अभी मैंने कोई सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी नहीं बनाई है। एंड सबनेट आई वॉन्ट टू अलाउ इज डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट सबनेट में जितने भी हमारे वर्चुअल मशीन्स है दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरेज, देन ऐड। तो मैंने एक पॉलिसी एक सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। डन। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ विद द स्टोरेज।
मैं स्टोरेज में गया, आई विल गो टू द नेटवर्किंग एंड मैनेज। देन मैं इसको इनेबल फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क, देन ऐड एग्जिस्टिंग वीनेट, और मैं अपना वीनेट यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड सबनेट ऐड कर देता हूँ। तो अब जो मेरा कनेक्शन है मेरे इस वीनेट का, वो इस स्टोरेज के साथ हो जाएगा वाया सर्विस एंड पॉइंट, राइट। इट मीन्स ये जो वीएम है मेरी, दिस वीएम इज एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरेज अकाउंट यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट थ्रू द बैकबोन नेटवर्क। यही सेटअप है। ये देखो। सी, द डेटा इज विजिबल। सी, नाउ लेट मी डू वन थिंग। अब देखो एक चीज करके दिखाता हूँ मैं। आई विल गो टू द स्टोरेज अकाउंट, और यहाँ पे मैं एक और स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्रिएट and choose the resource group, and here I will give the name app store data 001 in the UK South में ही बनाते हैं इसको। redundancy I will choose LRS, then next public network access I will enable from the selected network, but for now let's leave it as it is, हम इसको बाद में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ एक स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ नया इन द यूके साउथ रीजन। तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएशन इज कंप्लीटेड। नाउ मेरे पास दो स्टोरेज अकाउंट है। दिस इज माय सेकंड स्टोरेज अकाउंट। हियर आल्सो आई विल अपलोड सम डेटा। इसके अंदर भी कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं। सो आई विल गो टू द कंटेनर्स, ऐड कंटेनर, और इसका नाम दे देते हैं बोल्ड 001, क्रिएट। देन इनसाइड दिस आल्सो आई विल अपलोड सम ब्लॉब। सो अपलोड, और यहाँ पे कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो फाइल्स अपलोड हो गई है। अब देखो, ये जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है, दिस वन, जो अभी मैंने क्रिएट किया रिसेंटली, मैं इसके साथ भी एक सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहता हूँ यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। सो कैसे करना है? सेम सर्विस एंड पॉइंट जो मैंने बीनेट 01 के साथ इंटीग्रेट किया है, मैं इस बीनेट 01 को परमिशन देना चाहता हूँ टू कनेक्ट विद द न्यू स्टोरेज एज वेल यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। तो मुझे वही सर्विस एंड पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, सबनेट्स को हमने अलाउ कर ही रखा है। मुझे सीधा नए वाले स्टोरेज पे जाना है, और यहाँ पे भी मैं जाऊँगा सर्विस एंड पॉइंट्स में। वेयर इज द सर्विस एंड पॉइंट, कहाँ चला गया? वेयर इट इज? कभी कभी चीजें आंखों के सामने होती है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली। अच्छा, ये रहा नेटवर्किंग। तो स्टोरेज अकाउंट में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है। अभी बाय डिफॉल्ट इनेबल फ्रॉम ऑल नेटवर्क एक्सेस है इसको। तो वही मैनेज पे जाके आई विल रिस्ट्रिक्ट इट। तो नए स्टोरेज को भी मैं इनेबल फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क अलाउ कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वीनेट से ही इसके साथ एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। पब्लिक एक्सेस बंद कर रहा हूँ मैं। देन आई विल ऐड ए वर्चुअल नेटवर्क, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, और यहाँ पे भी मैं वीनेट 01 को अलाउ कर रहा हूँ, और उसके सबनेट को अलाउ कर रहा हूँ टू कनेक्ट विद दिस स्टोरेज अकाउंट। देन सेव। तो मैंने सर्विस एंड पॉइंट इसके साथ भी इंटीग्रेट कर दिया। सेम सर्विस एंड पॉइंट मेरा दूसरे स्टोरेज के साथ भी कनेक्टेड है, और इसके साथ भी मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, एज वी कैन सी हियर। तो इंटीग्रेट हो चुका है। सी,
राइट। अब जो है, हियर if I will go to this storage account and if I go to the container, और अगर मैं यहाँ पे blob data में जाता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू सी इट, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वीनेट को अलाउ किया है और मेरा जो लैपटॉप है इस नेटवर्क को मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, सो आई एम नॉट एबल टू सी द डेटा इनसाइड इट। अब मुझे इस स्टोरेज को कनेक्ट करना है, मैं इसी वीएम के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं नई वीएम बना सकता हूँ या तो मैं इसी वीएम के थ्रू, इस स्टोरेज से मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मैं एक और स्टोरेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो लेट मी डू दैट। मैं इस स्टोरेज पे आया और यहाँ पे आके आई विल टेक द एक्सेस की। तो मैं आई विल जस्ट गो हियर एंड टेक द एक्सेस की। So copy this access key, go to the VM. एक storage already added है. I will add one more storage here. So I will go to get started wizard, attach to a resource. Then I want to connect one storage account using the access key. मैं यहाँ पे access key paste करूँगा. अकाउंट नेम में आई नीड टू कॉपी पेस्ट द स्टोरेज अकाउंट नेम। तो जो नया स्टोरेज मैंने बनाया है उसका नाम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये नए स्टोरेज का डिस्प्ले नेम आ रहा है। देन नेक्स्ट, देन कनेक्ट। तो देखो ये वाला स्टोरेज भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड द डेटा इज ऑल्सो विजिबल, बोल्ड कंटेनर आ रहा है एंड उसके जो भी डेटा मैंने अपलोड किया था द फाइल्स, इट इज विजिबल हियर। तो मेरे दोनों ही स्टोरेज यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। ये वाला भी हो चुका है, प्लस जो मैंने पहले किया था दैट इज ऑल्सो विजिबल टू मी। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कितने भी स्टोरेज बना दूंगा, इफ आई विल क्रिएट 10 स्टोरेज अकाउंट्स, तो इसी वीनेट पे जो मेरा सर्विस एंड पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट मैंने किया क्या है यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पूरे स्टोरेज की सर्विस को अलाउ कर दिया है थ्रू द डिफॉल्ट सबनेट ऑफ दिस वीनेट। इस वीनेट के डिफॉल्ट सबनेट के थ्रू मैंने पूरी स्टोरेज सर्विस को अलाउ कर दिया है कि जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स चल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर वीनेट के थ्रू डिफॉल्ट सबनेट के वीएम्स का यूज करते हुए स्टोरेज पे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स बना रहा हूँ, आई एम एबल टू कनेक्ट यूजिंग द सेम सर्विस एंड पॉइंट, और सबके पास एक्सेस आ जा रहा है। बट आई वॉन्ट टू मेक द रिस्ट्रिक्शन, मैं सारे स्टोरेज पे एक्सेस नहीं देना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेसिफाई द एक्सेस फॉर ए पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि जो वीनेट 01 है, वीनेट 01 में जो उसका सबनेट है, उस सबनेट में जितने भी वर्चुअल मशीन्स है, दे ओनली शुड बी एबल टू कनेक्ट विद दिस स्टोरेज अकाउंट, नॉट दिस वन। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। बट इफ यू गो विद द डिफॉल्ट सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी, तो वो क्या करेगा, वो पूरी स्टोरेज सर्विस को अलाउ कर देगा थ्रू द वीनेट टू द रिसोर्स। तो जहां जहां आप सर्विस एंड पॉइंट इंटीग्रेट करोगे वहां वहां पे कनेक्टिविटी अलाउ हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप चाहते हो कि आपके वीनेट के पर्टिकुलर सबनेट से एक पर्टिकुलर स्टोरेज को ही अलाउ किया जाए कनेक्टिविटी के लिए थ्रू द सर्विस एंड पॉइंट, तब आप यूज कर सकते हो सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी। सो सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी क्या करेगा, इट विल ओनली अलाउ द कनेक्शन फ्रॉम द वीनेट टू द स्पेसिफिक स्टोरेज अकाउंट, नॉट कंप्लीट स्टोरेज सर्विसेज। तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टोरेज अकाउंट पे ही आपको अलाउ करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे दोनों ही स्टोरेज अकाउंट्स कनेक्टेड है, मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट वन सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी। तो सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज में जाके यू हैव टू क्रिएट इट। बहुत इजी सा है। चूज द रिसोर्स ग्रुप, कोई भी नाम दे दो, EPSP01 इन यूके साउथ। नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है किस स्टोरेज की परमिशन देनी है, मतलब ऐड ए रिसोर्स, रिसोर्स ऐड करो। सो ऐड ए रिसोर्स पे जाओ और कौन सी सर्विस देनी है, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज की सर्विस अलाउ करनी है। आई ओनली वांट टू अलाउ द स्टोरेज सर्विस। सिंगल अकाउंट, देखो अगर मैंने ऑल अकाउंट इन द सब्सक्रिप्शन कर दिया तो सारे स्टोरेज अलाउ हो जाएंगे। ऑल अकाउंट इन द रिसोर्स ग्रुप अलाउ कर दिया तो उस रिसोर्स ग्रुप में, जो रिसोर्स ग्रुप मैं यहाँ चूज करूंगा, उसमें जितने भी स्टोरेज अकाउंट होंगे वो सबके सब अलाउड हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही स्टोरेज का एक्सेस हो, देन आई विल चूज द सिंगल अकाउंट। किस सब्सक्रिप्शन में आपका स्टोरेज है, तो चूज दैट सब्सक्रिप्शन। किस रिसोर्स ग्रुप में है, चूज दैट रिसोर्स ग्रुप। और कौन सा स्टोरेज अलाउ करना है, चूज दैट। तो आई वांट टू अलाउ दिस न्यू वन, मैं ये जो मैंने नया बनाया है ऐप स्टोर डेटा 001, मैं इसके साथ कनेक्शन अलाउ करना चाहता हूँ। ऐड, ऐड हो गया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैक्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, देन रिव्यू प्लस क्रिएट।
create. Let's wait for the deployment. डन। यहाँ पे भी सिंक होने देते हैं। डन। तो मेरी सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी बन चुकी है। इफ यू गो हेयर यू वुड बी एबल टू सी दिस। अब ये सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। यू कैन सी द पॉलिसी डेफिनेशन। और आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हो। आप इसको रिमूव करके एक नया क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और भी क्रिएट करने हैं तो कर सकते हो। अभी ये पॉलिसी किसी भी सबनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखो अभी मैंने इसको अलाउ नहीं किया है, जस्ट क्रिएटेड दिस। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप जाओगे अब अपने वीनेट में, और अपने वीनेट में इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें। सो आई विल गो टू द सर्विस एंड पॉइंट। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको रिमूव कर दो, इस सर्विस एंड पॉइंट को डिलीट करके देन नया सर्विस एंड पॉइंट जब आप क्रिएट करोगे, हियर यू कैन चूज द स्टोरेज सर्विस। और यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी चूज कर लो। तो ये इस पॉलिसी में जो भी आपने एम्बेड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अलाउ किया है कि सिर्फ एक ही स्टोरेज अकाउंट ऐप स्टोर 001 के साथ ही हमारे वीनेट के कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसी को फॉलो करेगा। या तो इस ऐसे कर लो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अगर ऑलरेडी आपका एक सर्विस एंड पॉइंट बना हुआ है और आप इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो फिर आप सबनेट में जाओगे। यू विल गो टू द सबनेट, और इस सबनेट के साथ आप सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी को इंटीग्रेट करोगे। सो आई विल क्लिक ऑन दिस सबनेट एंड हियर स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट ऑप्शन आ रहा है। और देखो इसके साथ एक सर्विस एंड पॉइंट कनेक्टेड है स्टोरेज सर्विस का। और इसके साथ आप एक पॉलिसी कनेक्ट करना चाहते हो। सो पॉलिसी में जाके जो आपने पॉलिसी बनाई है, चूज इट देन सेव। तो मैंने पॉलिसी इंटीग्रेट कर दी है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब सिर्फ एक पर्टिकुलर सबनेट से एक ही स्टोरेज के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। मतलब जो वीएम्स उस सबनेट से आईपी ले रहे हैं, दे वुड बी एबल टू कनेक्ट विद ओनली वन स्टोरेज अकाउंट, नॉट ऑल। तो मैंने सबके साथ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो कनेक्शन हो गया है। एंड हियर नाउ इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर स्टोरेज, और मैं एक बार इसकी सेटिंग्स चेक कर लेता हूँ। तो दोनों ही स्टोरेज पे मेरा सर्विस एंड पॉइंट इनेबल है आई गेस। नेटवर्किंग में जाके देख लेते हैं हम। इस स्टोरेज पे भी मेरा सर्विस एंड पॉइंट इनेबल है। यस। और मैंने अपना वीनेट यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है। और दूसरे वाले पे भी इनेबल्ड है। अंडर द नेटवर्किंग, मैनेज, और यहाँ पे भी मैंने वीनेट इनेबल कर रखा है। अब देखते हैं क्या चेंजेस होगा। तो जब मैं अपने वीएम में जाऊंगा एंड आई विल जस्ट क्लोज इट एंड री ओपन इट अगेन। तो एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। लेट इट लोड। स्टोरेज आ गया, एक्सपेंड। तो ये दो स्टोरेज थे। पहले तो मैं इस वाले पे चलता हूँ जो पहले हमने बनाया था। मैं इस पे चलता हूँ एंड लेट इट लोड। व्यू ऑल, देखो एरर आ गया। एरर आ गया, ऑथराइजेशन फेलियर, फॉरबिडन 403। बट अगर मैं दूसरे स्टोरेज पे चलता हूँ जिसको मैंने अलाउ किया था यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी, तो देखो ये विजिबल होगा मुझे। सी, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। क्योंकि मैंने वहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि फ्रॉम दैट वी नेट एंड फ्रॉम द डिफॉल्ट सबनेट, जो सबनेट था उसमें, उसके थ्रू अगर आप सर्विस एंड पॉइंट यूज करते हो तो सिर्फ आप इसी वाले स्टोरेज पे पॉइंट कर सकते हो, मतलब यहीं पे कनेक्ट कर सकते हो। इस वाले को मैंने अलाउ नहीं किया है। दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट। तो ये मैंने स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी कि एक टाइम पे आप एक ही स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर पाओगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर सबनेट ऑफ द वर्चुअल नेटवर्क। दिस इज द यूज केस ऑफ सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी। तो ये फायदा है सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी का, दैट यू आर नॉट गिविंग द कनेक्शन, यू आर नॉट अलाउिंग इट टू ऑल द नेटवर्क। सो दिस इज ऑल्सो completed now.
and we can now wrap up this session. Hope you enjoyed it. If you are liking this, again, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon. Now we can wrap up this session, and I will see you in the next session with another video of private endpoint. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Bye.